वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ इस वक्त स्कॉटलैंड में और स्कॉटलैंड जो है वो ट्रूली ब्यूटीफुल और अमेजिंग प्लेस है विज़िट करने के लिए। तो स्कॉटलैंड में आज है हमारा दूसरा दिन और हम जा रहे हैं फोर्ट विलियम, जो कि ग्लासगो और एडिनबरा से तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। और रास्ते में हम रुके थे, यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है लस, और ये उसका व्यू है, साथ आप खुद देखें और इन्जॉय करें। और स्कॉटलैंड वाकई एक देखने लायक जगह है, बहुत ही खूबसूरत है और क्या ही नज़ारे हैं। रास्ते में हम राइड कर रहे थे, तो कोई भी जगह आती है तो हर जगह बस ना बंदा कहता है यहाँ पे रुके, थोड़ी फ़ोटो शोटो करे, वैसे भी देखे, और बहुत ही देखने के लायक जगह। बिल्कुल ये रोड साथ है लेक के, रोड साथ चलती है इसी तरह ही। तो लेक ये तकरीबन है 72 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो टोटल एरिया है, तो लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 39 माइल तक है तकरीबन इसकी जो लेंथ है सिर्फ। तो साथ देखें ये ऊपर पहाड़ हैं, बड़े खूबसूरत से पहाड़ हैं ऊपर, ये देखें काफ़ी ऊंचे भी हैं। वैसे यूके में इतने ऊंचे पहाड़ बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड साइड पे मुझे नज़र आए हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये साथ लेक है, इसी तरह ये पहाड़ों की जो है ना वो सिलसिला चल रहा है साथ साथ, और लेक भी साथ साथ है इस तरह काफ़ी तकरीबन 30-40 माइल तक इसी तरह ही, और साथ रोड है। और हम यहाँ पे रुके थे तो सोचा कि थोड़ी सी ब्रेक लें और आपको ये थोड़ा खूबसूरत सा व्यू आपको दिखाएं और आप इंजॉय करें। तो अभी हम फोर्ट विलियम जाते हैं, तो रहिए हमारे साथ। जी तो अभी यहाँ से स्कॉटलैंड की एक काउंटी है स्टेरलिंग, वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। और अभी हम यहाँ पे थोड़ी ब्रेक के लिए रुके हैं। बहुत ही खूबसूरत है, अभी पहाड़ आ गए हैं, पहले लेक थी साथ साथ, अभी बड़े खूबसूरत पहाड़ आना शुरू हो गए हैं। इस साइड पे ये देखें बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। फिर इस साइड पे आप ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है, यहाँ पे हमने अभी ब्रेक करनी है, थोड़ी देर रुकेंगे। और ऊपर आप देखें ये पहाड़, माशाल्लाह क्या बात है। पहाड़ों से ना मुझे इश्क सा होना शुरू हो गया। मैं 2-3 कंट्रीज़ गया हूँ, लास्ट टाइम आर्मीनिया गया हूँ आगे पीछे, तो पहाड़ों से पता नहीं क्यों थोड़ा लगाव होना शुरू हो गया अभी। वो देखें ऊपर से वो आबशार गिर रही है, वाटरफॉल बड़ी खूबसूरत है। आगे इसी तरह ही और भी हैं काफ़ी पहाड़ आगे जाए जा रहे हैं। कैंपिंग की साइट्स भी हैं इधर, काफ़ी लोग कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। जी आप तो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये एक रेस्ट हाउस की जगह है, काफ़ी पुराना है। ये जो बना था 1705 में, 1705 में ये बना था। और देखें उस दौर की ये चीज़ बनी हुई है, तकरीबन बन जाते हैं 328 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और देखें 328 साल पहले ये इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कितना मजबूत ये चीज़ें बनाते थे। देखें कौन सा स्टोन यूज़ हुआ है, देख लें। और पहली बार इधर मैंने फ़ौज भी देखी है, नीदरलैंड की फ़ौज भी आ गई है इधर। मुझे तो ऑनेस्टली जब भी नेचर में आता हूँ तो बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ। सिटी की लाइफ से तो दूर भागना चाहिए मेरे ख्याल में, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सिटी की लाइफ और कंपेयर विद ये माउंटेनियस एरियाज़ की लाइफ जो है ना, बहुत ही अच्छी लाइफ है। जी तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं फ्यूल स्टेशन पे, और फ्यूल बड़ा है। ये देखें फ्यूल स्टेशन है, बिल्कुल ओपन है, कोई है ही नहीं इधर। और हमारा एक भाई है, उसको फ़िश एंड चिप्स खाने का शौक चढ़ गया, और यहाँ पे हमने देखा कोई अवार्ड विनिंग फ़िश एंड चिप्स है, और ये फ़िश एंड चिप्स देखने गया अवार्ड विनिंग वाली। आप किधर गए थे यार? डाउन द रोड है। कौन सी फिश एंड चिप्स है? अवार्ड विनिंग फिशिंग। अवार्ड विनिंग क्या अवार्ड उसको मिला है? ये भाई उधर ना स्पेशल गया अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स लेने, और ड्राइवर ने हमें ना इधर खड़ा किया, बाहर पेट्रोल डलवा रहा है।
तो बस अभी जाते हैं। ये देखें, आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है, यहाँ पे रुके हैं कि पेट्रोल स्टेशन जो है ना बड़ा यूनिक सा है, कुछ छत छुत भी कोई नहीं है। बारिश हमेशा इधर होती रहती है, लगता है लोगों को ना इनको गीला करने का प्रोग्राम होता है। और आगे ये रोड जा रही है सीधी, बंदे बड़े इधर ना आते हैं कैंपिंग पे, आप देखें कैरवान वगैरह काफ़ी ये देखें उनके पीछे लगी होती हैं जो यहाँ पे सोते वगैरह हैं। तो अभी जाते हैं बस आगे फोर्ट विलियम की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई खूबसूरत जगह आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, क्योंकि आपको व्यू भी थोड़ा एंजॉय करने को मिले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया यार। लें जी, जो अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स की बात हो रही थी ना, भाई ने 15 बंदों से पूछा अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स का, और वो मिल गया। अभी मुझे ये नहीं पता कि इनको क्या अवार्ड मिला, लेकर अंदर जाते हैं। तो फिश एंड चिप्स जो है ना यूके की सबसे फेमस जो फूड गिनी जाती है फिश एंड चिप्स, इंग्लैंड में खासकर। तो अभी हम उसको थोड़ा देखते हैं कैसा है इधर माहौल। हम यहाँ पे भी आके फिश एंड चिप्स नहीं भूले, देख ले आपने इंग्लैंड को। लेकिन सारा क्रेडिट बशार साहब को जाता है। हाँ जी, बशार साहब ने हमें पहुंचाया, बड़े खतरनाक लैंडिंग करके। बड़ी खतरनाक लैंडिंग की है इस बंदे ने यार, पूरा तुमने ना बशाद भाई हमें डराया हुआ था। तो अभी जी हम इधर ना देखते हैं, ये फिश एंड चिप्स है, कोई पता नहीं इसने क्या अवार्ड जीता है, लेकिन नहीं आके देखते हैं। बशाद ने टमारकी को क्या कर दिया है यार, ये क्या कब कहाँ पे ड्राइविंग करता रहा है बशाद भाई तू। तो ये है जी अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स, बड़ी इधर कुछ सेलिब्रिटीज सब पे आती रही हैं। तो अभी हम अंदर जाते हैं। Gonna eat in, yeah. Yeah, eating. Yeah. Table for how many persons? 4 please. Please welcome. तो ये है जी अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स, बड़ी कोई फेमस है, अभी देखते हैं। Menu for you. When you will be ready, order for them. Don't forget number of tables. थैंक यू। 13, oh it's my date of birth। जी तो अवार्ड विनिंग फिश एंड चिप्स पे ना हमारा फिश एंड चिप्स आ गया, और ये सॉल्ट वे इस पे ना सॉल्ट वगैरह फेंक रहा है। काफ़ी अच्छी है वैसे ना, पोर्शन बहुत बड़ा है, और ये एक पोर्शन हमें इधर पड़ा 15 पाउंड का। और देखें टूरिस्टिक जगह होने के बावजूद भी ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्कॉटलैंड बहुत महंगा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने तो ऑलरेडी चेक कर लिया यार कैसा है, इंग्लैंड की तरह ये सेम है। हैं? तो बंदा कैचअप लेने चला गया यार। और ये अवार्ड विनिंग स्टेशन चिप्स है जी इधर की, ये नाइस है इधर। ओके, तो ये देखें इसका व्यू काफ़ी बिजी सा लग रहा है, बंदे बंदे एंजॉय कर रहे हैं इधर। अवार्ड विनिंग, वाकई अवार्ड विनिंग है, बहुत नाइस टेस्ट है। ये जिस बंदे ने तलाश की है उसको 25 तो फुल इस्लामी। स्पॉट मैंने किया था, फाइंड इस बंदे ने किया था। सही है। तो हम दोनों को क्रेडिट जाता है। ये तो लंदन वाले पता नहीं यार फोकस नहीं करते चीज़ों पे ना, तो है बड़ा नाइस यार वैसे ना। ये 2 पीस फिश के हैं, हेड ऑफ फिश है जी। तो फिश एंड चिप्स मैं कहता हूँ क्या बात थी, वन ऑफ द बेस्ट फिश एंड चिप्स अगर मैंने खाई हो ना अभी तक तो वो थी। और जब हम आ रहे थे रोड पे एक साइन लगा था कि अवार्ड विनिंग फ़िश एंड चिप्स जो है ना 1 माइल आगे है। तो हम बस ढूंढी, भाई सिकंदर गया, इसने एक बंदे से पूछा, उन्होंने बताया कि उधर जाओ वो मिलेगी आपको। तो इधर आए, तो वैसे फ़िश एंड चिप्स बंदा जब खाता है तो फ़ौरन उसी टाइम ही बस ना आधी खाता है, और बस ना वो जंकी सी वो जंकी सी थोड़ी फूड होती है, बंदा उसको फिनिश नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो मज़ा था ना अलहदा था। इनसे पूछते हैं भाई हाउ वाज योर फिश। ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि नॉर्मल पाकिस्तान या पूरे इंग्लैंड में मिलती है, उसमें क्या होता है ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तेल बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो खाई नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे वो हम चारों ने 4 प्लेटें ख़त्म कर दी हैं, कुछ बड़ी भी बात है ना। आपने तो बड़ा मज़ा आया यार, बड़ा मज़ा आया। सिकंदर का डायलॉग था, बड़ा मज़ा आया। शाह जी मसरूफ़ है अगले मिशन पे। शाह जी वेरी नाइस है ना। तो ये है कि ये जगह जो है ना, ये एक टिंड्रम जगह, टिंड्रम नाम है इसका, और बहुत ही अच्छी है जगह। यहाँ से आप जब आएँ स्कॉटलैंड तो आप ढूंढ सकते हैं, रोड के ऊपर ही है। जब आप फोर्ट विलियम जाते हैं ना लोमड से, तो यहाँ से आती है रास्ते में। तो मोहब्बत की गाड़ी ये ना जो चलती जा रही है, बस चलती जा रही है, और अल्लाह इसको चलाता ही रखे। और फोर्ट विलियम की तरफ जा रही है ये मोहब्बत की गाड़ी। तो हम रास्ते में रुके हैं,
और क्या बात है, मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत ये माउंटेन्स है इधर। ये व्यू देखें आप, मैं कहता हूँ कुदरत की ना हर जगह जो भी चीज़ मैंने स्कॉटलैंड में देखी है ना अभी तक, वो तारीफ़ करने को दिल करता है। कितना खूबसूरत है यार ये 2 पहाड़ खासकर, और मैंने देखा है हर जगह तकरीबन पहाड़ों में चश्मे ही चश्मे हैं, पानी हर जगह से निकल रहा है। और ये 2-3 पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह। तो फोर्ट विलियम का जो फासला है ना यहाँ से फोर्ट विलियम, वो रह गया तकरीबन आधे घंटे की और ड्राइव है। और ये है मोहब्बत की गाड़ी, आज हमने इसको नाम दिया मोहब्बत की गाड़ी। मोहब्बत की गाड़ी में मोहब्बत के मुसाफिर ये जा रहे हैं साथ। क्या बात है यार, मैं कहता हूँ माशाल्लाह, ये माहौल देख के ना दिल खुश हो जाता है। जी मोहब्बत की गाड़ी चल रही है, और मोहब्बत की गाड़ी अभी चलते चलते रुक गई है एक जगह पे, क्योंकि मोहब्बत की गाड़ी जब ना अच्छा सा माहौल आता है ना तो मोहब्बत की गाड़ी फिर उधर रुक जाती है। वाह क्या ब्यूटीफुल जगह ये भी। जो भी मुझे खूबसूरत जगह नज़र आती है रास्ते में, मैं वहीं पे उस बिशारत भाई को कहता हूँ गाड़ी रोको और हमें ना थोड़ा शॉट्स भी लेने दो और ख़ुद भी देखने दो। अभी ये देखें पहाड़ है, आधा ये पहाड़ बिल्कुल क्लाउड्स में कवर हुआ है। ये देखें क्लाउड्स बिल्कुल नीचे, और इस साइड पे देखें ये वो छोटा सा पहाड़ है, इधर से एक ट्रेन भी गुजरती है। और इस साइड पे आप देखें ये तो रोड आ गई, उधर हमारी मोहब्बत की गाड़ी खड़ी हुई है। और इधर से आप जाएंगे तो ये साथ बिल्कुल एक रिवर जैसे छोटा सा नहीं होता वो स्ट्रीम, वो जा रही है नदी। और ऊपर भी इस साइड पे पहाड़ हैं, ये थोड़े ना यहाँ पे थोड़े ट्रीज़ काफ़ी लगे हुए हैं। और जब इधर आप आते हैं ना ऐसे लगता है जैसे आप नॉर्वे या कनाडा उस तरह की थोड़ी ना लुक्स वगैरह नज़र आती हैं मौसम में। नॉर्वे है, मैं गया नहीं, लेकिन वो कि थोड़ी वीडियोस वगैरह जब हम देखते हैं तो सेम उस तरह की लगता है जैसे नॉर्वे में हम घूम रहे हैं। इवन कनाडा में कुछ जगह हैं वो सेम इस तरह ही हैं। तो ये देखें जी मोहब्बत के लोग शॉट ले रहे हैं। ये बिशारत भाई हैं, बिशारत भाई हमारे साथ हैं, आज ड्राइवर हैं, और इनका एक YouTube का चैनल है, आप खुद ही बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशारत हुसैन है, जैसे आपको पता होगा विजडम विरसा मेरा चैनल है। और आज आतिफ भाई की वसासत से हम यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए हैं स्कॉटलैंड, और बहुत हसीन नज़ारे हैं ये पहाड़ों के, और इसके ऊपर क्लाउड देखें जलवा गा रहे हैं, और बहुत नाइस मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं आप। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही है। क्रेडिट आपको दिया जाता है क्योंकि आप ड्राइव करके आए हैं इधर ना, तो आपको क्रेडिट दिया जाता है। या लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया जी इधर अभी तक। तो इंशाल्लाह आगे भी सफ़र अच्छा गुजरे, दुआ करिएगा। तो मिलते हैं आगे जाके इस तरह, जैसे कोई और अच्छी जगह आई तो मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा। जी तो फोर्ट विलियम की तरफ अभी हम जा रहे हैं। रास्ते में फिर जैसे मैंने आपको कहा था कोई अच्छी सी चीज़ आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी हम रुके हैं, ये एक स्की लाइन है और यहाँ से चेयर लिफ्ट भी ऊपर जाती है इस पहाड़ पे। वो देखें बड़े खूबसूरत से चश्मे भी ऊपर से बह के आ रहे हैं। और ये जो है ना, ये साथ हमारे ये वाले हट हैं या ये जो रूम ही कह सकते हैं आप। इवन यहाँ पे ना मैं माइक भी यूज़ कर रहा हूँ, बट इतनी तेज़ हवा है ना, क्योंकि हमारा आल्टीट्यूड जो है काफ़ी हाई है।
तो सर्दी भी सही लग रही है, समर का महीना है, लेकिन बहुत हाई आल्टीट्यूड है। और आपको आई डोंट नो आवाज़ कैसी आएगी जब ये वीडियो मैं एडिटिंग करूँगा। माइक भी यूज़ कर रहा हूँ बट हवा बड़ी तेज़ है। तो बस इधर रुके हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा आपको ये थोड़ा दिखाऊं। और ये जो बने हुए हैं हट से या रूम कह सकते हैं, ये रेंट के लिए, तो आपको 70-80 पाउंड एक नाइट में ना ये मिल सकता है इधर, और आप यहाँ से खूबसूरत सा व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। जी तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, एक माउंटेन है स्कॉटलैंड में, बड़ा फेमस है, उसका नाम बुआ केली इसका नाम है। बड़ा कोई अजीब सा प्रोनाउंस करने भी नहीं होता है, ऐसे जैसे हमारे इंडिया या पाकिस्तान में लोगों के नाम होते हैं, बुआ केली इसका माउंटेन का नाम है। और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो गाड़ी से बाहर मैं जा नहीं रहा, यहाँ पे इतनी तेज़ आंधी चली हुई है ना अभी इस टाइम। और ये देखें उस साइड में भी काफ़ी माउंटेन्स है, और ये जो माउंटेन है ये वाला कैमरे में आपको शायद वो जो माहौल मेरे आंख देख रही है ना इस टाइम वो नहीं नज़र आएगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मैंने देखा काफ़ी लोग इधर कैंपिंग भी कर रहे थे, काफ़ी कैंपिंग साइट बनी हुई है इधर, लेकिन मौसम एकदम ठंडा हो गया, समर टाइम है लेकिन यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। वो देखें पहाड़ और उसके ऊपर बिल्कुल क्लाउड्स टच हो रहे हैं, वाह बहुत ही खूबसूरत है। तो फोर्ट विलियम का सफ़र जारी है इस मोहब्बत की गाड़ी में, मोहब्बत के लोगों के साथ और मोहब्बत की सड़क के ऊपर। तो स्लोली जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ पे पहुँच के इसी तरह जगह आती जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे और आप देख के एंजॉय करें, और हो सके तो लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एक जगह का नाम जिसको कहते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री वाटर्स, और इसको एक और टर्म में ये भी कहते हैं कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री सिस्टर्स। यहाँ पे 3 जगहों से पानी आता है और वो यहाँ पे आके मिल जाता है। आप ये देखें, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है मेन जो है, और एक इधर से आ रहा है। तो ये तीनों मतलब चश्मों से पानी ऊपर आ रहा होता है, उधर से और इधर से और इस पहाड़ से। जब वो तीनों इधर पहुँचते हैं तो वो तीनों मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री वाटर्स या द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री सिस्टर्स। तो 3 वाटरफॉल्स हैं बेसिकली बनी हुई, और वो तीनों इधर आके मिल जाती हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो परसेप्शन था ना यूके का, खासकर स्कॉटलैंड का, वो चेंज हो गया। बहुत ही खूबसूरत है और वर्थ था। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है इधर, क्योंकि आल्टीट्यूड भी हाई है, ठंड भी काफ़ी है, बर्फ़ नहीं पड़ी हुई क्योंकि समर का महीना है अभी, जुलाई स्टार्ट होने वाला, जून एंड पे है। तो लेकिन बहुत ही मज़े का मौसम है। तो अभी फोर्ट विलियम की तरफ ही जा रहे थे, रास्ते में ये अच्छे पॉइंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको देख के शेयर करता जाऊं, और आप मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।
जी तो फोर्ट विलियम पहुंच गए हैं और ड्राइव बड़ी अच्छी थी और इतनी सीनिक ड्राइव थी ना, हर मोमेंट जो है ना कैप्चर करने को दिल करता था। मैंने कोशिश की हर जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो कैप्चर करूँ, आपको सीनरी दिखाऊं, जो भी है रास्ते में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे माउंटेन्स हैं वो दिखाऊं। तो अभी हम पहुँचे हैं फोर्ट विलियम के तकरीबन यहाँ से जो सिटी है फोर्ट विलियम उससे 13 माइल आगे एक हमें होटल मिला था। तो ये होटल है नेविस होटल इसका नाम है और बिल्कुल इसके साथ जो है ना नेविस माउंटेन रेंज है। ये सारे माउंटेन्स हैं, इनका नाम ही नेविस माउंटेन रेंज है। तो यहाँ से एक चेयर लिफ्ट भी जाती है ऊपर तक, वो माउंटेन्स तक जाती है। मैं आपको इधर से आके दिखाता हूँ, ये देखें वो ऊपर जा रही है, यहाँ से अंदर से जाती है। तो कल देखेंगे अगर उसका कोई प्रोग्राम बना, अभी तो शाम हो गई है। और ऊपर देखें पहाड़ों पे सही क्लाउड्स भी आए हुए हैं और मेरे ख्याल में ठंड भी काफ़ी होगी उधर ऊपर। तो कल इंशाल्लाह अपना जो है ना उधर कोई प्रोग्राम बनाएंगे जाने का। तो अभी फ़िलहाल होटल में हम चेक इन करते हैं। जी तो होटल रूम हम पहुंच चुके हैं और हमने होटल बुक नहीं किया था, अनफॉर्चुनेटली कोई प्री प्लान नहीं था सारा प्रोग्राम। तो जब हम इधर पहुंचे तो लास्ट मिनट ही होटल बुक करना पड़ा और इस होटल के हमने दिए हैं तकरीबन 470 पाउंड एक नाइट के। 2 रूम दिए हैं, एक ये रूम है जिसमें ये 2 बंदे आज क़याम फरमाएंगे और मैं और मेरा दोस्त सिकंदर हम दूसरे रूम में रहेंगे। तो इन 2 रूम्स का 470 क्योंकि हमने लास्ट मिनट बुक किया, तो मतलब इतना महंगा, बहुत ही महंगा है अगर देखा जाए। तो ये होटल का रूम का व्यू है और बाहर आप व्यू देखें, ये सारे ना पैसे लगता है इस व्यू के हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू है और ऊपर ये पहाड़ हैं कवर हुए हैं माउंटेन, बिल्कुल देखें आप ना क्लाउड्स के साथ बादल ऊपर आए हुए हैं। गुड थिंग है यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी ऊपर जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली यहाँ से ऊपर जाती है। तो अगर विंड थोड़ी कम हुई कल तो इंशाल्लाह हम उधर जाएंगे क्योंकि नीचे रिसेप्शन पे लड़की कह रही थी अगर आपकी इधर ना थोड़ी विंड ज़्यादा तो ये ऊपर नहीं जाती। रीज़न क्या है, कोई सेफ्टी होगी ज़ाहिर है इस वजह से, लेकिन ऊपर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, वो जो क्लाउड्स हैं बिल्कुल माउंटेन्स को कवर किया हुआ है, कुछ माउंटेन्स को उन्होंने। तो एनीवे आज हम स्टे करते हैं एंजॉय। खैर इतनी ड्राइविंग मैंने तो नहीं की, बिशारत भाई ने काफ़ी ड्राइविंग की तो थकावट भी हुई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।